हेलो दोस्तों, आज दिनांक 12 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार के कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि अगर आपके बैंक में खाता है तो आपके लिए यह ज़रूरी खबर है। सोना चांदी का भाव, पेट्रोल डीजल का भाव और शिक्षा और जॉब की बड़ी अपडेट आ रही है। जैसे कि चैनल पर हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया नया कोर्स। जाने कौन सा है कोर्स। और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन नाम से यह कोर्स का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। यह कोर्स का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय की टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच के सकारात्मक मूल्यों का विकास करना है। कोर्स की अवधि 1 साल होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह कोर्स एनजीओ कार्यकर्ताओं के बीच जागरूकता और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। कोर्स के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल indira.gandhi.smooth.edu.in पर आवेदन कर सकते हैं। ईगू की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 1 वर्षीय यह कोर्स और जनवरी और जुलाई दोनों सत्र के लिए आयोजित किया जाएगा। वहीं इस कोर्स के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड के साथ 12वीं पास होना अनिवार्य है। यह कोर्स में प्रवेश लेने का शुल्क 4,000 रुपया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ग्रेस डॉन नेमंचिंग और प्रोफेसर बीके पटनायक द्वारा किया जाएगा। जेईई मेन 2021 एडमिट कार्ड 14 फरवरी की जारी होगी। एडमिट कार्ड ऐसा कर सकते हैं डाउनलोड। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन परीक्षा 2021 की पहले चरण यानी फरवरी सेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि घोषित कर दी है। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि उपलब्ध कराई गई है, जिसके अनुसार जेईई मेन परीक्षा 2021 की एडमिट कार्ड 14 फरवरी को जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jeemeins.nta.nic पर डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार का अपना एप्लीकेशन नंबर तथा जन्म तिथि का पासवर्ड उपयोग करना होगा। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एस्कॉर्ट कार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 2020 की स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। आईबीपीएस ने ऑफिशियल पोर्टल पर क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा की स्कोर कार्ड उपलब्ध है। जिन उम्मीदवार ने ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम में हिस्सा लिए थे वे ibps.in पर विजिट कर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पर स्कोर कार्ड 28 फरवरी तक उपलब्ध रहेगा। इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट 2021 नेवी ने सरकारी नौकरी की मौका खोला। कोटा में नौसेना भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन। खेल कोटा में नौसेना की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। भारतीय नौसेना द्वारा स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत
सेलर के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। 9वीं द्वारा जारी सिलेक्ट स्पोर्ट्स कोटा एंट्री 01-21 बैच के अधिसूचना के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार जारी किए गए आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और आवेदन निर्धारित पते पर जमा कराने की तिथि 7 मार्च को निर्धारित की गए। हालांकि उत्तर पूर्वी राज्य जम्मू कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह के उम्मीदवारों के लिए आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 14 मार्च निर्धारित है। HAL अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2021 हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में 165 पदों पर निकली भर्तियां। जाने यहाँ पूरी डिटेल के तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत कुल 165 पद पर नियुक्तियां की जाएगी। इनमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 87 पदों भरने की नियुक्तियां की जाएगी। रिक्वायरमेंट वायुसेना में 225 ग्रुप सी पद के लिए नोटिफिकेशन जारी। वायुसेना में नौकरी के लिए इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। भारतीय वायुसेना ने साउथ वेस्ट एयर कमांड में ग्रुप सी सिविलियन के विभिन्न पदों की कुल 255 रिक्तियां की विज्ञापन जारी किया है। वायुसेना द्वारा जारी ग्रुप सी सीधी भर्तियां विज्ञापन के अनुसार आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार विज्ञापन के साथ जारी किए गए एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार अपना आवेदन रोजगार समाचार के विज्ञापन प्रकाशन तिथि 30 दिन के भीतर जमा करा सकते हैं। PNB रिक्वायरमेंट मैनेजर के पदों के लिए आवेदन की लास्ट 15 फरवरी तक आवेदन। पंजाब नेशनल बैंक PNB ने मैनेजर सेक्रेटरी पदों पर भर्ती के लिए 27 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। उम्मीदवार से निर्धारित प्रारूप से आवेदन मांगे गए थे। आवेदन प्राप्त होने की आखिरी तारीख 15 फरवरी 2021। ऐसे में जिन इच्छुक वे पात्र उम्मीदवार ने अब तक अपना आवेदन नहीं भेजा है, उन्हें विलंब के बिना जल्द आवेदन भेज देना चाहिए। इन भर्ती के माध्यम से कुल 100 पदों पर रिक्तियां भरा जाएगा। HPSC जुडिकल सर्विस सिविल जज 256 पदों पर निकली भर्ती। 15 फरवरी तक करे आवेदन। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल जज जूनियर डिवीजन पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत HPSC 256 पदों पर भर्तियां करने जा रहा है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक पोर्टल hpsc.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी से चल रही है और 15 फरवरी तक चलेगी। ऐसे में सिविल जज पदों के आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से लॉ में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। वहीं इस पोस्ट पर आवेदन वाले उम्मीदवार को 15 फरवरी 2020 तक 2 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं आरक्षित श्रेणी के संबंधित उम्मीदवारों को सरकारी
के मानदंड के अनुसार छूट दिया जाएगा। इसके अलावा उम्मीदवार ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। UKSSSC रिक्वायरमेंट 2021 असिस्टेंस रिव्यू ऑफिसर और ऑडिट सहित 500 से ज़्यादा पदों पर निकली भर्तियां। इन्हें के पास बीकॉम या एमकॉम की डिग्री है तो और आपकी नौकरी का तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका हो सकता है। दरअसल उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन उत्तराखंड के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत कमीशन असिस्टेंस रिव्यू ऑफिसर, अकाउंटेंट, वुमेन असिस्टेंस अकाउंटेंट और ऑडिटर सहित अन्य पदों पर भर्तियां। इन पद पर आवेदन की प्रक्रिया बीती दिन यानी 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है और 26 मार्च तक चलेगी। ऐसे में जो उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक पोर्टल ssc.uk.gov पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट आवेदन की तिथि बढ़ी। हरियाणा पुलिस में 7292 कांस्टेबल पदों पर आवेदन के लिए 25 फरवरी तक हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन से वंचित इच्छुक उम्मीदवार के लिए खुशखबरी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एस ने हरियाणा पुलिस में ग्रुप सी स्तर पर कांस्टेबल की कुल 7298 रिक्तियां के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। आयोग ने बुधवार 10 फरवरी की जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 5500 मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और 698 फीमेल कांस्टेबल फॉर HAP दुर्गा पदों के लिए आवेदन की तिथि 25 फरवरी तक बढ़ाई जाती है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी थी, यानी अब आवेदन की प्रक्रिया 11 RBI रिक्वायरमेंट रिजर्व बैंक में 29 पदों की एक और भर्ती। जेई ग्रेड बी और सुरक्षा गार्ड के पहले ही चल रही आवेदन की प्रक्रिया। रिजर्व बैंक RBI में सरकारी नौकरी का इच्छा रखने वाले उम्मीदवार के लिए यह समय बेहतरीन। बैंक में जूनियर इंजीनियर ग्रेड बी ऑफिसर सुरक्षा कर्मी की पहले ही चल रही है। आवेदन प्रक्रिया के बीच भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। RBI द्वारा आज 10 फरवरी 2021 की जारी भर्ती विज्ञापन 2020 के अनुसार लीगल ऑफिसर ग्रेड बी, मैनेजर टैक्स सिविल, असिस्टेंट मैनेजर राजभाष और असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एवं पीटी के कुल 29 रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org इन पर एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया 23 फरवरी से शुरू होने जा रही है और उम्मीदवार 10 मार्च 2021 तक एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। आतंकी समूह अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया में डाल रहे हैं खलल। भारत
बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान पर किया तीखा हमला, जिसमें कहा कि इस्लामाबाद आतंक संगठन अल कायदा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और लेवंत खुरासान प्रांत के जरिए हिम्मत हमले के अंजाम देकर अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया के बाधित कर रहा है। आतंकी समूह अब डुरंड रेखा के पार कुन्नार और नंगरहार प्रांतों में स्थानांतरित हो रहा है। भारतीय संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने मंगलवार को सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग पर कहा कि यह जरूरी है कि इन लड़ाई को आसानी से न हारे। हक्कानी नेटवर्क और उनके समर्थकों के, विशेष रूप से पाकिस्तानी आधिकारिक ने दक्षिण एशिया में अल-फैद ISIL के तहरीक तालिबान पाकिस्तान आदि जैसे मूर्ख आतंकवादी संगठन के साथ काम किया है। आतंकवादी गतिविधियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लेकर खतरा बना हुआ है। म्यांमार में तख्तापलट पर अमेरिका ने जताया विरोध, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को कारोबारियों को किया प्रतिबंधित। अमेरिका ने म्यांमार में तख्तापलट का विरोध जताते हुए कहा कि वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की कारोबारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि न्यूजीलैंड म्यांमार में सभी तरह संबंध तोड़ लिया है, सभी तरह की सहायता रोक दी है। इस बीच म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सूकी को निकट सहयोगी क्या टिक अस्बे और कुछ अन्य लोग का गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए क्या टिक अपदस्थ सरकार ने सुक्की से जुड़ी विभाग के मंत्री थे। उनके अतिरिक्त 4 अन्य प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी लोगों में चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। सेना ने यह कहते हुए तख्तापलट किया था कि नवंबर में देश में हुई चुनाव में धोखाधड़ी हुई थी और परिणाम झूठे थे। देश में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ लगातार छठे दिन प्रदर्शन जारी रहे। राजधानी नेपिता में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने अभद्र आंदोलन चलाते हुए सैन्य प्रशासन मंडल जुटा और खिलाफ नारेबाजी की और सुक्की की तस्वीर वाले फ्लेकार्ड दिखाया। यंगून में यह रैली में बुजुर्ग और युवा नेता विरोध स्वरूप स्कॉट उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र को वापस तक इसी तरह स्कर्ट पहनेंगे और सैन्य शासन के प्रति विरोध जताएंगे। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को यंगून में स्थित चीन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। वे सैन्य शासन के दिए जा रहे चीन की समर्थन पर विरोध जताया। इसी पर चीन के कदम वापस लेने को क्या है असल मानने, भारतीय रणनीति कैसे हुई कारगर। 9 महीना पहले पूर्व लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चालबाज चीन जब मकड़ी जाल बुन रहा था, तब भारतीय शूरवीर उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। इनके बाद दोनों देशों की सेनाओं में तनाव पैदा हो गया। दोनों ही देश के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर कार्यवार्ताएं हुई, लेकिन बात नहीं बनी। चीन यह भ्रम में रहा कि भारत
बढ़ते दबाव में आ जाएगा और अपने पैर पीछे हटा लेगा। इधर भारत ने सैनिक को सीमा पर मुंहतोड़ जवाब देने की छूट दे दी और चीन की नापाक हरकत की लगातार दुनिया के सामने रखा। नतीजाजनक 24 जनवरी के दोनों देशों में सैन्य कमांडर के बीच चीफ फिंगर 4 से 8 तक की जगह की खाली कराने पर राजी हो गई। यह भारतीय सेना भी फिंगर 3 पर लौटेगी। हालांकि सीमा विवाद की पूरी तरह खत्म करने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन इससे भारतीय रणनीति की कामयाबी का पहला चरण माना जाएगा। आइए हम जानते हैं कि चीन कदम वापस लेने का क्या मायने है, अगर भारत की रणनीति कैसे करेगा। साइबर क्राइम पर नजर रखने के लिए सरकार का बड़ा प्लान जाने। वॉलंटियर के माध्यम से कैसे होगी निगरानी। लगभग 70 बच्चे का अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर बेचने वाला उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर राम भवन की तरह कोई भी साइबर अपराधी लंबे समय तक कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। साइबर अपराधी पर नजर रखने के लिए गृह मंत्री पूरे देश की साइबर वॉलंटियर की फौज तैयार करने जा रहे। इसके लिए सभी राज्य के पुलिस विभाग में ऐसा वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री के तहत आने वाली इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर ने सभी राज्य के वॉलंटियर तैयार करने के लिए क्रोमवर्क की मौजूदा भेज दिया है। उत्तर प्रदेश और जम्मू समेत अन्य राज्यों में वॉलंटियर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फ्रेमवर्क के अनुसार ये वॉलंटियर स्वैच्छिक रूप से अपने आसपास साइबर क्राइम पर नजर रखेंगे और इनकी सूचना संबंधित पुलिस अधिकारी को देते रहेंगे। इन वॉलंटियर से कोई आई कार्ड या पता नहीं दिया जाएगा, लेकिन सेवा देने वाले वॉलंटियर के पुलिस विभाग ने खुद की पंजीकृत कराना होगा। मामले से जुड़ी एक विशिष्ट अधिकारी को कहना है कि बड़ी संख्या में वॉलंटियर तैयार करने में एक और साइबर अपराधियों पर नजर रखना आसान हो जाएगा। यहीं इनमें आम जनता के बीच साइबर अपराध के लेकर जागरूकता भी बढ़ेगी। डीजल पेट्रोल का रेट। सिटी पेट्रोल और डीजल दिल्ली में 87 रुपये 85 पैसे और डीजल 78 रुपये 3 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 94 रुपये 36 पैसे और डीजल 84 रुपये 94 पैसे। चेन्नई में 90 रुपये 18 पैसे पेट्रोल और 83 रुपये 18 पैसे डीजल। कोलकाता में 89 रुपये 16 पैसे पेट्रोल और 81 रुपये 61 पैसे डीजल। क्योंकि सोना का ताज़ा भाव 1 ग्राम 4690 रुपया, जो कि पहले था 4701 रुपया। 1 ग्राम पर सोना की कीमत 11 रुपया गिरी है और 10 ग्राम पर 46,900, जो कि पहले था 47,10 रुपया, जो कि 110 रुपया 10 ग्राम पर। और 100 ग्राम पर 4,69,000, जो कि पहले था 4,70,000 111,000 रुपया डाउन यह रेट। 1 ग्राम चांदी, जो कि 68 रुपये 95 पैसे, जो कि पहले था 69 रुपये 60 पैसे। 1 ग्राम पर 65 पैसे की कीमत गिरी है और 10 ग्राम 689 रुपये 50 पैसे, जो कि पहले था 696 रुपये 6 रुपये 50 पैसे। और 1 kg
68,950, जो कि पहले था 69,600, 650 रुपया रेट डाउन हुई है।